ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को रखा जाता है। यह तिथि आज है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से आपके कई जन्मों के पापों का अंत होता है और आपको परम पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत को करने वाले लोगों के लिए पूजा पाठ करने के साथ ही व्रत कथा का पाठ करना अनिवार्य माना जाता है। इसको करने के बाद ही आपको योगिनी एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आज हम पढ़ेंगे योगिनी एकादशी की व्रत कथा, जो इस प्रकार है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। योगिनी एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है? कृपा उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते हैं। उनके हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपाक्ष में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी के साथ आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में वह ही ठहर गया और पत्नी के साथ रसौदन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में ना जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव जी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल के आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षो, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता लगाओ। यक्ष ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। कुबेर ने तुरंत ही अपने सेवकों को भेजकर उस हेममाली को अपने समक्ष बुलवाया। हेममाली भय से आकुल होकर तुरंत ही कुबेर महाराज के सामने उपस्थित हो गया। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः क्रोध से युक्त हो और अपनी उस प्रेतमा से युक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जाओ। कुबेर के ऐसा कहने से वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोड़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं होती थी। पाताल से दवा होने पर भी वह अपने पूर्व कर को याद रखता था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहाँ उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंड जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंड जी ने उसे भय से कांपते हुए देखकर परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर पूछा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, मैं महाराज कुबेर का अनुचर हूँ। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से कमल पुष्प लाकर कुबेर के भवन में पहुँचाना मेरा कर्म था। लेकिन एक दिन पत्नी के साथ रमण करते हुए मुझे समय का ज्ञान न रहा और पुष्प ले जाने में विलम्ब हो गया। इससे कुबेर महाराज ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया और मैं कोढ़ से पीड़ित पत्नी के वियोग से दुखी होकर दर दर भटक रहा हूँ। आज किसी पुण्य से मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ऋषियों का स्वभाव दयालु और परोपकार करने वाला होता है। सो हे महात्मा, आप ही मुझ अभागे को कर्तव्य का बोध कराते हुए पाप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। मार्कंड जी ने कहा, तुमने यह सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश प्रदान करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारे कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ऐसे वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया,
इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडे जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। मुनि के कथनानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह हेमाली पूर्ण सुखी हो गया। नृप श्रेष्ठ, यह एकादशी का व्रत ऐसे ही बताया गया है, जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उसके समान ही फल इस मनुष्य को भी मिल जाता है जो एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों का शांत करने वाली और महान पुण्य देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और मनवांछित फल प्राप्त करता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भजबन नारायण नारायण नारायण।